प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत आज मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन अर्थात राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं हो या अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो तो वैसी स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है तो समस्त मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह भारत के राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, संसद का सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश या परामर्श देता है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नीति आयोग का पूर्व में पहले नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया
यह योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात संविधान से इतर संस्था है। अब चुनाव आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग हो गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष नीति आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जिसे यूपीएससी का चेयरमैन, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री किसी मंत्री को की त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।